मेरठ का चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मामले ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है, क्योंकि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर सवाल भी उठाए थे। 15 मई 2026 को मेरठ के गगन विहार कॉलोनी में रहने वाली कॉलेज छात्रा ललिता गौतम अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 17 मई को उनकी लाश गांव थिरौट के जंगल में बरामद हुई थी। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और परिवार ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस जांच में सबसे पहले अंकुश को गिरफ्तार किया गया। बाद में जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल सर्विलांस और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर अंकुश के भाई अंकित को भी आरोपी बनाया गया है। अंकित पीएससी की 24वीं वाहिनी मुरादाबाद में तैनात था। पुलिस के मुताबिक 11 मई को ललिता ने एक नोट लिखा था। इसी दिन अंकित ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने और 15 मई को प्रसव की संभावित तारीख बताकर छुट्टी ली थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती थी ही नहीं। पुलिस का दावा है कि अंकित ने झूठ बोलकर छुट्टी ली और मेरठ आकर अपने भाई को हत्या के बाद सबूत मिटाने में मदद की। इसके अलावा जिस खेत में ललिता का शव मिला, उसके मालिक आदेश को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस पहले अंकुश और आदेश को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अब अंकित की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार कर ली है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ललिता के परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद उन्हें न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। 8 जुलाई को परिवार और समर्थकों ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इसी दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। ललिता के पिता वेद प्रकाश गौतम ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और पीड़ित परिवार को ही आरोपी बनाया गया। उनका कहना है कि 17 लोगों पर दर्ज मुकदमे फर्जी हैं और सरकार उन्हें वापस ले। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो 20 जुलाई के बाद बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी बीच इस मामले ने राजनीतिक रंग तब ले लिया जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर एक बेटी को न्याय के लिए उनके परिवार को सड़क पर उतरना पड़े तो यह सरकार की विफलता है। चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज तभी साबित होगा जब दोषियों को सख्त सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के बाद ये मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बन गया। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और तुरंत न्याय की मांग की है। अब सभी की नजर इस बात पर जा टिकी है कि पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में कितनी मजबूत साबित होती है और क्या पीड़ित परिवार को वह न्याय मिल पाएगा जिसकी मांग पिछले 2 महीने से लगातार की जा रही है। ललिता गौतम हत्याकांड ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में पीड़ित परिवार को इंसाफ पाने के लिए आंदोलन और राजनीतिक समर्थन की जरूरत पड़ती है या फिर कानून अपने दम पर ही न्याय दिलाने में सक्षम है।